अगर आप देखेंगे जब से 370 गया है, 370 से पहले जो वाक़ात थे हमारे, जैसे हमारे यहाँ वहाँ जो है हड़ताल अक्सर होते थे, स्कूल बंद रहते थे, कॉलेज बंद रहते थे, पथराव होते थे, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब तो कॉलेज जो है रोज़ खुलता है, जो हमारे यहाँ। लेकिन जो आतंकवाद का एक मोमेंट था, क्या पहले से अब कम है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है? नहीं, अब तो देखिए हालात तो बदल गए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स वी हैव सीन द ग्रेजुअल डिक्रीज, लेकिन पिछले 3-4 साल में हम। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। जो शख्सियत मेरे साथ में हैं वो शाहिद रसूल प्रोफेसर डॉक्टर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से आते हैं और हरिद्वार में एक कार्यक्रम है जहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक सम्मेलन है जिसमें अपनी अपनी बात सभी लोगों ने रखी है। सर हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हाँ हमारे देखने वाले लोग ज़्यादातर हिंदी से हैं। हिंदी बोल सकता हूँ? हाँ जी, ठीक है। तो जो सम्मेलन हुआ है सर, कैसा लगा आपको? और जो विजन है 2047 का, वो कहीं ना कहीं आपकी भी बात रखी गई है, सबको अच्छा लगा, आपको सुना सभी लोगों ने, तो क्या कहते हैं इस पर आप? नहीं, देखिए पहली बार ये है कि ये जो इन्होंने यहाँ पर ये समागम का किया है निकाह कोई यूनिवर्सिटी वालों ने, ये एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो ड्रीम है 2047 का, डेवलप्ड इंडिया का, विकसित भारत का, उसको एक अकेला इंसान अकेले बैठ के नहीं कर सकता है। जब तक ना हम लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे और समाधान निकालेंगे उन चीज़ों का जिनसे जो हमारे सामने हैं, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है 2047 का वो बहुत दूर नहीं है, साल निकलने में टाइम नहीं लगता है। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो जब ये समागम होते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत, जैसे यहाँ पर बहुत जगहों से लोग आए हैं, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, तो एक दूसरे से हम सीखते भी हैं और एक दूसरे से बात करके मिल के हम जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से हम सही करके अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। तो वो उस ज़िमन में ये जो इनकाद हुआ है यहाँ पर इसका समागम का, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और ऐसे कनक्लेव होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए कंट्रीज़, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ी कंट्री है और इस कंट्री में अलग अलग जो एरियाज़ हैं उनकी अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, तो हमारे लिए कोई एक वन फिट साइज़ तो होगा नहीं। तो जब लोग आएंगे, बहुत जगहों से आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि हम अपनी कंट्री को आगे कैसे ले सकते हैं, खासकर एजुकेशन के मुहिम से, क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारा कोई ड्रीम अचीव नहीं होगा। जब तक ना हम सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें यह है कि जो हमारा यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया जो है वो भारत के गाँव में रहता है, तो जब तक ना हम उन तक पहुँचेंगे, और उन तक पहुँचने के लिए जब तक ना हम एक आपस में बात करके, समझ के, उन बातों का सोल्यूशन निकाल के, और कहीं कहीं पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन ने की हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करके इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसलिए ये बहुत ही महत्व रखता है विकसित भारत 2047 को अचीव करने के लिए। अच्छा सर, जो विज़न के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें, चाहे जम्मू की बात करें, आप पूरे, क्योंकि आप उस रास्ते पर हैं जहाँ कहाँ कामयाबी छात्रों को मिलती हैं, तो आप कितना बदलाव देख रहे हैं अभी भारत में, और कितना और बदलाव होना बाकी है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी स्टार्टअप कर रहे हैं पूरे भारत में? क्या देखते हैं आने वाले विज़न में आप? नहीं, देखिए जिस तरीके से हम अभी चल रहे हैं कि सब लोग जो है इस मुहिम में जुड़ गए हैं कि हमको अपने मुल्क को आगे ले जाना है, तो लगता है कि बहुत जल्द इंडिया 2047 का जो ड्रीम है वो अचीव कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास यंग जो है एज के बच्चे हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम सब लोगों को साथ लेके चलें, क्योंकि देखिए हमारे पास जो एजुकेशनल सिस्टम अभी है, ये इसमें अभी डिस्पैरिटीज़ हैं। डिस्पैरिटीज़ ये हैं कि जो आपके बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है कैपिटल सिटीज़ में हैं। हमारे जो गाँव में जो इंस्टीट्यूशंस हैं या दूर दराज इलाकों में इंस्टीट्यूशन में, उनमें या तो टीचर नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये जो समागम वगैरह हो रहे हैं, इनमें जो है इन चीज़ों का भी जिक्र होता है कि किस तरह से हम अपनी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे शेयर किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, जब तक ना हम एक
दूसरे से बात करके समझेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से एक अच्छे टीचर को दूसरे बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका, जैसे मैंने अभी उसमें अपने इसमें भी कहा है कि पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, क्योंकि इंडिया में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डिजिटल पेनिट्रेशन माना जाता है। और हमारा ग्रोथ जो है अभी, डिजिटल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स देयर आर एरियाज़ जो है जहाँ शैडो एरियाज़ अभी हैं, लेकिन उसको निकलने में जो है टाइम नहीं लग जाएगा, क्योंकि अभी आप देख लीजिए क्या हमारा जो सोशल मीडिया पर जो हमारे लोग हैं वो उन इलाकों से भी हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि इंटरनेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, वर्ल्ड में बेस्ट फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में ही होता है और ये गाँव में भी होता है, शहर में भी होता है। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करेंगे एजुकेशन के फील्ड में, तो एक बार हम एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे, जो ट्रेंड स्टूडेंट्स होंगे, जो गाँव के स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे देश को आगे ले जाने में। तो वही एक रास्ता है। अच्छा सर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी चीज़ें मीडिया में कही हैं, जैसे धाराएं हटाई गई हैं, क्या बदलाव हुआ है कि शिक्षा में भी कुछ प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का जो केंद्र सरकार कर रही हैं? हालांकि आप पॉलिटिकल ना लीजिएगा इस चीज़ को, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं एजुकेशन में कोई ऐसा अंतर आया है कि पहले से बेहतर एजुकेशन में हो रहा है, क्योंकि आपका एक बड़ा ओहदा है इस चीज़ में। देखिए पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे, जब से 370 गया है, 370 से पहले जो वाक़ात थे हमारे, जैसे हमारे यहाँ वहाँ जो है हड़ताल अक्सर होते थे, स्कूल बंद रहते थे, कॉलेज बंद रहते थे, पथराव होते थे, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अब तो कॉलेज जो है रोज़ खुलता है। जो हमारे यहाँ शटडाउन्स होते थे वो शटडाउन बंद हो गए हैं। तो एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने जो है कश्मीर को मैनेज किया है अच्छे तरीके से। उससे ये हुआ है कि जो हमारा एक सर्टेन ये है कंट्रीब्यूशन है कंट्री के ग्रोथ में, वो हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में ये नहीं कि हमारे यहाँ पहले ये होता था कि महीनों कॉलेज बंद रहते थे, महीनों स्कूल बंद रहते थे, क्योंकि कोई न कोई तनाव होता रहता था। पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि वो खत्म हो गया है। तो एक माहौल बन गया है पढ़ने का, लिखने का, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी इस वक्त हो रही हैं कश्मीर में। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है। जम्मू कश्मीर का मतलब तरक्की अब आने वाली है जम्मू कश्मीर, आप ये कहना? उसमें कोई शक नहीं है। कंट्री के जो बाकी एरिया हैं उनके साथ साथ कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और बल्कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इस वक्त, खासकर पिछले अगर हम कहेंगे पिछले 5-10 साल से, तो जो इसमें गति आ गई है वो बहुत सराहनीय है। आप तो उस क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लेके आए हैं लोग बच्चे वहाँ से, लेकिन जो आतंकवाद का एक मोमेंट था, क्या पहले से अब कम है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है? नहीं, अब तो देखिए हालात तो बदल गए हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 20 ईयर्स वी हैव सीन द ग्रेजुअल डिक्रीज। लेकिन पिछले 3-4 साल में हम ये देख रहे हैं कि बहुत जो है कम हो गया है, चेंज आ गया है, क्योंकि बॉर्डर्स भी हमारे टाइट हो गए हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो इससे जो है आतंकवाद भी कम हो गया है। तो जब आतंकवाद कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपको एक वो डेवलपमेंट एजेंडा जो आपका है, एजुकेशन एजेंडा जो है वो आगे आ जाता है। तो वो उसमें फ़र्क आ गया है, उसमें कोई शक नहीं है। जो छात्रों से आपकी बात होती होगी, तो क्या जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़कियां हैं जो एक पर्दा रहता है, तो क्या आप उस पर मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कि वो जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से पीछे रह जा रहे हैं, क्या वो लोग अब आगे आ रहे हैं, उस पर भी आप काम कर रहे हैं? आप शायद कश्मीर गए नहीं। हम गए नहीं, इसलिए आप कश्मीर आप गए नहीं हैं। जी। कश्मीर में अगर आप श्रीनगर जाएंगे, बारामूला जाएंगे या हमारे टाउन्स में जाएंगे, आपको दिल्ली और बेंगलोर और कश्मीर में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। बल्कि आपको ये मिलेगा कि वहाँ पर लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर, इन टर्म्स ऑफ देयर थिंकिंग आल्सो। वहाँ तो कभी ये नहीं रहा है कि भैया आपको कन्विंस करना है लोगों को बाहर आने के लिए, ऐसा कभी नहीं रहा है। तो वो जो आपके जहन में एक चीज़ है कि भाई वहाँ पर्दे में रहते हैं, हम हमारे जहन में नहीं है। हमने भी मीडिया में कहीं ना कहीं देखा है वो चीज़ें कि ऐसा हमें लगा नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पढ़ रहे हैं सभी बच्चे, लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे, हमारे यहाँ जी अगर आप इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, कॉलेज में देखेंगे, या आप जो है हमारे जो
कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपको लड़कियाँ ज़्यादा मिलेंगे, लड़के कम मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहाँ पर हमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है लड़कों से, खासकर साइंस कोर्सेज में। आप MSc ज़ूलॉजी बात कर लीजिए, बॉटनी बात कर लीजिए, या आप जो है इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, मेडिकल बात कर लीजिए, आपको बहुत सारी बच्चियाँ दिखेंगी वहाँ पर। इसके साथ साथ कश्मीर में लड़कियाँ और लड़कों में वो अंतर नहीं रहा है, वो अंतर पहले भी नहीं था, क्योंकि कश्मीर में वो इनइक्वालिटी का कम ये था, वहाँ पर नहीं था ऐसा कोई पर्दे में लड़कियाँ रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एक सवाल लास्ट है आपसे, और आपकी बात शायद दूर तक जाएगी, ये कि पर्यटन के क्षेत्र में जब से ये धाराएं हटाई गई है, क्या पहले से ज़्यादा लोग अब वहाँ पर जा रहे हैं, या अभी भी थोड़ा बहुत डर है किसी चीज़ का लोगों को? नहीं, उसमें हम लोगों की ही प्रॉब्लम है, मीडिया वालों की, क्योंकि मैं तो मीडिया का ही स्टूडेंट खुद भी रहा हूँ, और मैं डीन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ भी हूँ। उसमें जो मीडिया ने जो एक वो क्रिएट किया हुआ है, तो उससे जो है नेचुरल सी बात है, लोग डर जाते हैं, लेकिन वो डर पिछले कई सालों से ख़त्म हो गया है। और हमने देखा है कि पिछले करीब 5-8 साल से हम देख रहे हैं कि जो एवरी ईयर द नंबर ऑफ जो पिलग्रिम्स भी हैं और नंबर ऑफ टूरिस्ट्स भी है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इस साल बल्कि पिछले 1-2 साल में तो हमारा फुल रहता है, चाहे विंटर हो या समर हो या ऑटम हो, तो पूरे जो है साल जो है टूरिस्ट आते रहते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, कि पूरे भारत को, कि एजुकेशन के लिए भी? कश्मीर को भारत से अलग क्यों देखते हैं? नहीं, हम नहीं देखते हैं। जम्मू कश्मीर, हम उत्तराखंडी लोग हैं, हम कहीं पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप उत्तराखंड आइएगा, कि आप घूमिए एक बार। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, कि क्योंकि आप तो एक ऐसी जगह से आए हैं कि आपका एक संदेश जाएगा सर उस वे में। बस मैं ये कहता हूँ कि आप कश्मीर आ जाइए और कश्मीर की खूबसूरती देखिए, कश्मीरी लोगों की हॉस्पिटलिटी देख लीजिए और कश्मीर का कल्चर देख लीजिए, तो आप खुश होकर जाएंगे और हमारे एम्बेसडर बन के और लोगों को भेजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये थे प्रोफेसर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर से आए हैं और यहाँ पर अभी तक रुके हैं, हालांकि अभी 8 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। और आप देखिए कि जो आज सम्मेलन हुआ है, कहीं ना कहीं उसका एक असर होगा आने वाले समय में। और आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।